हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। तो दोस्तों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का आज 19वां एपिसोड है और इसमें हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं। एक तो ये सीखने वाले हैं कि नाभिक से रही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइडों की अभिक्रियाशीलता कीटोनों से अधिक होती है, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये सीखेंगे, एक एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 12.3 जो है ये सीखेंगे। अगर छोटी सी क्लास है, पूरी क्लास में जुड़े रहेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास होंगे तो आप इसके आधार पर और अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात मैं शुरू कर रहा हूं कि नाभिक से रही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता कीटोनों से अधिक होती है, क्यों? तो आप एक बात याद करो बच्चों, क्या था कि नाभिक से रही योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती थी कि ये कार्बोनिल समूह होता था, कार्बोनिल समूह में अनुनाद होता था और ये पाई बंद उठ करके इधर चला जाता था। पाई बंद उठ करके इधर चला जाएगा तो यहां बच जाएगा सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस आवेश और कार्बन पर क्या हो जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। अगर ये बंद उठ करके इधर चला जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आवेश आ जाएगा? माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है। अब ये जो सारी नाभिक से रही योगात्मक अभिक्रिया है ना, ये सारी की सारी इस प्लस पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? इस प्लस पर डिपेंड है। अगर नाभिक से रही योगात्मक अभिक्रिया है तो इस पर पहले कौन आक्रमण करेगा? नाभिक से रही आक्रमण करेगा। और नाभिक से रही मान लो मेरे पास कौन है? Cn माइनस। नाभिक से रही कौन होता है? माइनस होता है। तो ये Cn माइनस इस प्लस पर आक्रमण करेगा। ऐसे ये जो Cn माइनस है ये आक्रमण करेगा इस प्लस पर। अब आप कंसेप्ट बना लो कि अच्छा ये इस प्लस पर अटैक करता होता है, आक्रमणकारी नाभिक से नहीं इस प्लस पर आक्रमण करता होता है। तो अगर ये आक्रमण आसानी से कर लेगा तो क्रियाशीलता ज्यादा, अगर आक्रमण मुश्किल से करेगा तो क्रियाशीलता कम। ठीक है, एक बेसिक बात हमें ये समझ में आ गई। दूसरी बेसिक बात समझो कि अगर ये प्लस आवेश ज्यादा होगा तो ये इस माइनस को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, क्रियाशीलता ज्यादा होगी। अगर इस पर प्लस आवेश कम हो जाए, कम हो गया तो ये माइनस को कम खींचेगा तो इस कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो कल वाली अभिक्रिया के आधार पर एपिसोड नंबर 18 के आधार पर हम ये समझ गए कि यार अटैक नाभिक से नहीं ने इस प्लस पर करना है और इस प्लस पर आक्रमण करेगा और इसकी क्रियाशीलता आपको चेक करनी है। तो हमें एक बेसिक बात, दो बेसिक बातें समझ में आई है। बेसिक पॉइंट नंबर 1 कि अगर ये अटैक आसानी से कर लेगा, आक्रमण क्या कर ले बच्चों? आसानी से, तो क्या होगा? क्रियाशीलता जो है वो कैसी होगी? अधिक होगी, ज्यादा होगी। और अगर आक्रमण मुश्किल से करेगा तो क्रियाशीलता कम होगी। एक बेसिक ये बात सीखी। दूसरी बेसिक बात हमने क्या सीखी कि यार इस कार्बन पर ये प्लस जितना ज्यादा होगा ये उसको ऊपरी और उतना ज्यादा खींचेगा, क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यदि इसका प्लस आवेश कम हो गया तो ये माइनस को कम खींचेगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब सारी की सारी कहानी इस पर डिपेंड है। चलिए, ये तो मैंने बात बताई आपको बेसिक, और अब अपने शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले ले, मैंने एक बेसिक बात आपको समझाई है। चलिए, अब इस आंसर को समझाने के लिए दो कारक हैं। ठीक है, इस आंसर को समझाने के लिए दो कारक हैं। नंबर 1 कारक वो है त्रिविम कारक। कौन सा कारक है बच्चों? त्रिविम कारक। देखो क्या होता है कि मैंने एक एल्डिहाइड बनाया। एल्डिहाइड क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बना लेता हूं, चलो C डबल बॉन्ड O, दो संयुक्त खाली, एक तरफ R हो और एक तरफ H हो तो उसके हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो ये मैंने बना लिया एल्डिहाइड। ठीक है, ये बना लिया एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड में जो आक्रमण करना है, या मैं इसको ऐसे करके आगे ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा CR और H सिंगल बॉन्ड O पर होगा माइनस और कार्बन पर होगा प्लस। ठीक है, ये तो हमारे पास एल्डिहाइड है। अब मैंने दूसरा बनाया कीटोन। कीटोन क्या है कि C डबल बॉन्ड O, दोनों संयुक्ताएं खाली, एक R और एक R। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारे पास कीटोन। ये भी अभिक्रिया करने से पहले इस स्थिति में आ जाता है। क्या होता है कि यहां पर R और सिंगल बॉन्ड O पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस, और कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अब इनके ऊपर अगर अपने क्या करवाएं? नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाएं
किसका अटैक करवाएं? नाभिक स्नेही का। तो नाभिक स्नेही क्या है? मान लो मेरे पास कोई नाभिक स्नेही मैंने मान लिया Nu-, कोई भी मान लिया मैंने, इसका आक्रमण करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आक्रमण करेगा ना, तो ये आक्रमण इस साइड से करेगा और इस साइड से करेगा, तो यहां पर इसको रास्ते में रोकने के लिए R समूह एक ही लगा हुआ है, जो इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा, R समूह, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? त्रिविम बाधा। अब अगर मैं इस पर यहां पर नाभिक स्नेही का आक्रमण कराऊं, नाभिक स्नेही का आक्रमण कराऊं Nu- का, तो अब ये जब आक्रमण करेगा इधर से जाकर के यूं आकर के यहां पर आक्रमण करेगा, तो इसके रास्ते में कितने जने R आ रहे हैं? 2 R आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो कीटोन के अंदर 2 R समूह होते हैं, और 2 R समूह की वजह से 2 एल्किल समूह होते हैं। क्या होते हैं? 2 एल्किल समूह होते हैं, और 2 एल्किल समूह की वजह से क्या होती है? त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा जो है बच्चों क्या हो जाती है? अधिक। अगर त्रिविम बाधा अधिक हो जाएगी तो अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी? अभिक्रियाशीलता बच्चों हो जाएगी कम। अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इस कीटोन में रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले 2 R समूह जुड़े हुए हैं, जबकि एल्डिहाइड में क्या है कि एक ही R समूह जुड़ा हुआ है, इसके रास्ते में एक ही R आ रहा है। तो एक ही R आ रहा है तो ये आसानी से अटैक कर लेगा, आसानी से अटैक कर लेगा, तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। लेकिन कीटोन में क्या हो रहा है? कीटोन के अंदर 2 एल्किल समूह है, जैसे ही Nu इस पर आक्रमण करेगा तो ये रास्ते में 2 जने आएंगे, इसको रोकेंगे, रास्ते में इनकी बाधा उत्पन्न करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिविम बाधा। तो इसके अंदर त्रिविम बाधा अधिक है, त्रिविम बाधा अधिक है, इसलिए अभिक्रियाशीलता कीटोन की क्या है? कम, और एल्डिहाइड की क्या है? ज्यादा। ठीक है बच्चों, एक हमने त्रिविम कारक के आधार पर यह सीख लिया कि कीटोन की अभिक्रियाशीलता कम क्यों है, क्योंकि कीटोन में त्रिविम बाधा अधिक है। चलिए, त्रिविम कारक हो गया, साफ कर रहा हूं मैं इसको। अब आप दूसरा देखिए, चलिए इसको साफ कर रहा हूं। अब त्रिविम कारक के बाद दूसरा जो कारक है वो है हमारे पास कौन सा बच्चों? दूसरा कारक है इसका, वो है इलेक्ट्रॉनिक कारक। कौन सा कारक है? इलेक्ट्रॉनिक कारक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कारक के आधार पर कैसे समझाया जाएगा? देखो, मैंने कहा कि यहां पर इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ये एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? एल्किल समूह का प्रभाव होता है बच्चों +I प्रभाव होता है। इस एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होगा? +I प्रभाव होगा। और +I प्रभाव आपको बेसिक में याद होगा कि इलेक्ट्रॉन देना होता है। +I प्रभाव, +I प्रभाव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो ये R समूह इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा? ये जो R समूह है ना, ये जो R समूह है, इसका कौन सा प्रभाव है? +I प्रभाव है। और +I प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो कार्बन पर जो प्लस आवेश है वो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस आवेश कम हो जाएगा तो ये माइनस को अपनी ओर कम खींचेगा और अभिक्रियाशीलता क्या होगी? कम। ये बात समझ में आ गई? अब कीटोन के अंदर आओ, तो कीटोन के अंदर तो यार 2-2 R समूह जुड़े हुए हैं। कितने R समूह जुड़े हुए हैं? 2 R समूह जुड़े हुए हैं। इस R का भी +I प्रभाव, इस R का भी +I प्रभाव। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर ये जो प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश जो है वो धन आवेश जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। अगर ये आवेश घट गया, प्लस घट गया, तो ये माइनस को क्या करेगा? माइनस को कम खींचेगा, कम खींचेगा तो इसकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो अब आप समझ गए कि यहां पर एक +I प्रभाव है, अभिक्रियाशीलता कम हुई। यहां पर 2-2 +I प्रभाव है तो अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसलिए कीटोनों के अंदर जो है अधिक +I प्रभाव के कारण जो है इस कार्बन की जो नाभिक स्नेहिता है, मतलब माइनस को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता जो है माइनस को अपनी ओर खींचने की पावर जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए जो है इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी? कम। अगर मैं कीटोन को लेकर के लिखूं तो क्या लिखूंगा कि कीटोन में क्या है? 2 एल्किल समूह है। क्या है? 2 एल्किल समूह है, और इसकी वजह से इसका +I प्रभाव जो है, +I प्रभाव जो है इसका क्या होगा बच्चों? कीटोन का क्या होगा? अधिक होगा। और +I प्रभाव अधिक होगा तो कार्बन पर जो इसका जो ये प्लस पार्ट है, प्लस है तो मतलब ये माइनस को आकर्षित कर रही है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग। कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है, इसलिए जो है, इसलिए कीटोन की क्रियाशीलता कम होती है। कीटोन की
क्रियाशीलता जो है बच्चों क्या हो जाती है, क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो दो कारक हो गए, एक तो त्रिविम कारक। त्रिविम कारक में क्या होता है, कीटोन पर दो एल्किल समूह की वजह से त्रिविम बाधा ज्यादा होती है, इसलिए जो है नाभिक स्नेही जो है इस पर आक्रमण नहीं कर पाता, तो अभिक्रियाशीलता कम होती है। एक कारक हो गया। दूसरा हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कारक। इलेक्ट्रॉनिक कारक में भी क्या कहा कि कीटोन पर दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जिनका प्लस आई प्रभाव एल्डिहाइड से क्या होगा, अधिक होगा। प्लस आई प्रभाव होगा, अधिक होगा, तो जो कार्बन पर जो प्लस आवेश है, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से कीटोन की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो दो कारण मैंने बताए कीटोन की क्रियाशीलता कम होने के, एक तो त्रिविम कारक और एक इलेक्ट्रॉनिक कारक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं उदाहरण नंबर 12.3 पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपने समझ लिया। अब मैं करवाता हूं आपको उदाहरण नंबर 12.3। चलिए देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब देखो बच्चों क्या होगा, ये लो देखो, ये कह रहा है उदाहरण नंबर 12.3 क्या कह रहा है, कहता है कि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, मतलब नाभिक से ही योगात्मक अभिक्रिया ही है, मैं बेंजल्डिहाइड प्रोपेनेल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक। आप क्या अपेक्षा करेंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। मतलब बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनेल में से दोनों ही एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, प्रोपेनेल भी एल्डिहाइड है, दोनों में से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, ये हमने चेक करना है। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। तो पहले अपने तो बनाएंगे किसको, प्रोपेनेल को। प्रोपेनेल मैंने बनाया कैसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, प्रोपेनेल हो गया। 1 2 3 कार्बन है, एल्डिहाइड समूह है, तो क्या हो गया, प्रोपेनेल। और बेंजल्डिहाइड बनाऊं तो बेंजल्डिहाइड होगा बेंजीन, और इसके ऊपर क्या होगा, यहां पर मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये तो हो गया मेरे पास प्रोपेनेल। प्रोपेनेल क्यों था, क्योंकि 3 कार्बन और 1 एल्डिहाइड समूह है। और ये क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड। क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। इन दोनों में से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी और क्यों, ये सीखना है। चलिए इसके अंदर क्या होगा कि जब ये अभिक्रिया करेगा ना, कौन, प्रोपेनेल, तो ऐसी स्थिति आएगी। आपको पता ही है कि ऐसी स्थिति आती है भाई, क्या आता है, C सिंगल बॉन्ड O, यहां पर CH2 CH3 और यहां पर H, बंद टूटता है तो ऑक्सीजन माइनस और कार्बन प्लस होता है, ये हमेशा ही पता है। ठीक है, ऐसा मैं इसके अंदर भी बना लेता हूं। इसके अंदर मैंने बनाया तो क्या हुआ कि बेंजीन, और यहां पर अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चाहे तो ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे बना लो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो है ही नहीं, बस थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है डबल बॉन्ड, और यहां पर हो जाएगा C और H। अब ये भी बंद उठ करके कहां चला जाएगा, इधर, ये वाला बंद उठ करके चला गया इधर, तो अब यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, बंद ऑक्सीजन के पास चला गया, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। ठीक है, तो अब इनकी अभिक्रियाशीलता किस पर टिकी हुई है, इस प्लस पर टिकी हुई है। ठीक है, अब अगर अपने प्रोपेनेल में देखें तो प्रोपेनेल में कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है। ठीक है, यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव। अब प्लस आई प्रभाव की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस आवेश को क्या करेगा, पॉजिटिव आवेश को जो है वो क्या करेगा बच्चों, कम करेगा, तो इसकी क्रियाशीलता घटेगी। ठीक है, घटेगी तो सही, लेकिन बेंजल्डिहाइड की तुलना में देखो, बेंजल्डिहाइड को देखा तो यहां पर क्या हो रहा है, बेंजल्डिहाइड में तो यार ये प्लस था, प्लस के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा आता है तो अनुनाद हो जाता है। तो इसका मतलब इस मध्यवर्ती में तो क्या हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा, और ये बंद उठ करके इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो अगली अनुनादी संरचना इसकी इस प्रकार से हो जाएगी कि बेंजीन, और यहां पर हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे H है, ये वाला बंद उठ करके इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि ये जो अनुनाद है फिर आगे चल पड़ेगा, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, फिर आगे और चल पड़ेगा, तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा बच्चों क्या, बेंजल्डिहाइड के अंदर हो जाएगा अनुनाद। क्या हो जाएगा, अनुनाद। और अनुनाद के कारण इस कार्बन का जो प्लस आवेश है,
प्लस आवेश, ये वाला प्लस आवेश खत्म हो गया ना, यहां पर देखो प्लस आवेश खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये वाला बंद उठ करके इधर आ गया, इसने ये अपने पास इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन को मिल गया, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? उदासीन। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर प्लस आवेश ही नहीं है, तो नाभिक श्रेणी कैसे आक्रमण करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या था कि इस प्लस पर कोई माइनस आक्रमण करता था। लेकिन अनुनाद की वजह से ये प्लस आवेश बहुत घट गया, तो इसकी वजह से बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता क्या हो गई? कम, और प्रोपेनॉल की क्रियाशीलता क्या हो गई? ज्यादा। कम तो इसकी भी हुई थी, लेकिन इसमें प्लस आई प्रभाव था, इसमें अनुनाद था। अनुनाद का प्रभाव प्लस आई प्रभाव से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा कम हो जाएगा, ये कम होगा। अगर तुलना करूं तो प्रोपेनॉल अधिक क्रियाशील होगा और बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होगा। तो यहां पर अनुनाद के कारण कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग था, कार्बन का जो प्लस है उसको मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग जो है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना हो तो हम क्या कहेंगे कि प्रोपेनॉल और बेंजल्डिहाइड में से बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अनुनाद है, अनुनाद होने की वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, इसलिए बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कम होगी। परंतु प्रोपेनॉल में प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव का प्रभाव अनुनाद से कम होता है, इसलिए ये इसके प्लस आवेश को बहुत कम नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत कम कर पाता है, इसलिए जो इसकी अभिक्रियाशीलता जो है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये 19वां एपिसोड भी हुआ कंप्लीट। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में। हालांकि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं वो मैंने अभी नहीं करवाई हैं, तो कल मैं ये अभिक्रिया आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।